पिछले भाग में हमने आपको बताया था तिरुपति के बारे में। उस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, क्यों वहाँ पे चढ़ावा आता है, कितने टन और सोने में वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाया जाता है। आज मैं आपको इस अगले भाग में बताऊंगा कि कौस्तुभ मणि का राज क्या था, वो चढ़ावा किस लिए चढ़ाया जाता है और भगवान को कर्ज में डूबा हुआ भगवान क्यों कहते हैं, और वहाँ की इतनी मान्यता बाकी मंदिर से इतनी ज़्यादा क्यों है, क्यों इतना प्रसिद्ध है वो। आज आपको इस अगले भाग तिरुपति बालाजी के अगले भाग में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जो बताएगा जो आपकी राय हो। ओके, लेट्स बिगिन। तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी एक मंदिर जो कि भगवान वेंकटेश का है, और उस मंदिर को लोग मानते हैं कि जो अंदर जो भगवान रहते हैं उनके सर पे जो मुकुट है वो 1000 किलोग्राम का है, और उस पर एक मणि लगी हुई है लाल रंग की। वो मणि है कौस्तुभ मणि। लोग ऐसा कहते हैं, अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, कौस्तुभ मणि जो थी, कौस्तुभ मणि समुद्र मंथन से निकली थी। समुद्र मंथन से कई सारे रत्न निकले थे। पांचवा रत्न जो था वो कौस्तुभ मणि थी, और कौस्तुभ मणि दुनिया की सबसे पहली मणि थी। तो जब शंख और मणि जब आखिरी में निकले थे तो भगवान शिव ने शंख और मणि दोनों ही भगवान विष्णु को सौंप दिए थे। भगवान विष्णु को ये दे दिए थे, तो भगवान विष्णु हमेशा अपनी छाती पे धारण करके रखते थे इस मणि को। और इसी मणि को जो मुकुट में लगी है, उस मणि को लोगों ने कौस्तुभ मणि का नाम दिया, मगर ये मणि कौस्तुभ मणि है नहीं। अच्छा, इससे पहले हम समुद्र मंथन की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। समुद्र मंथन की जो प्रक्रिया थी, जब राक्षस गण और हमारे देवगण जितने थे उन्हें लगा था कि हमें अमृत प्राप्त करना चाहिए, तो अमृत प्राप्ति के लिए मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया। जैसे हम लोग मक्खन को गांव वगैरह में सबने देखा होगा, जैसे मक्खन को मथानी से सींचा जाता है, वैसे ही मथानी के शेप का एक मंदार पर्वत लाया गया। और उस पर रस्सी चाहिए थी, तो रस्सी के लिए हमें मदद लेनी पड़ी वासुकीनाग की, जो भगवान शिव के गले का आदर्श हैं। और उन्होंने उसके ऊपर रस्सी का काम किया। जो उनका मुख था वो राक्षसों ने पकड़ा था, और जो उनका पिछला हिस्सा था वो देवों ने पकड़ा था। तो इस साइड से जब देव खींचते तो इस साइड से राक्षस खींचते, तो ऐसे वो मथानी चल रही थी। अच्छा, जो मंदार पर्वत था वो उस समय स्टेबल नहीं था, मतलब पानी में डूब रहा था, पानी में नीचे डूबता जा रहा था। तो भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार लिया था, मतलब एक टॉर्टॉइज अवतार लिया था। एक टॉर्टॉइज बन गए थे वो, और उसके नीचे आ गए थे मंदार पर्वत के, ताकि वो स्टेबल रह सके और मथानी का पूरा प्रयोग हो सके, ताकि जो चीज़ें हैं जो चीज़ें बाहर आनी हो वो बाहर आ सकें, और साथ में अमृत भी बाहर आ सके। तो हलाहल नाम का एक विष भी आया था जिसे शिवजी ने पिया था, और अपने कंठ पे धारण किया था उसको। यहाँ पे नीलकंठ कहते हैं आज भी उनको, इसीलिए कहते हैं। तो उस सब निकलने के बाद अमृत निकला। अमृत निकलने के बाद शंख निकला। शंख निकलने के बाद निकली कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि और शंख आखिरी में बचे थे, तो भगवान शिव ने उठा के वो दोनों चीज़ें भगवान विष्णु को भेंट स्वरूप दे दी कि ये दोनों चीज़ें आप धारण कर लीजिए। इसलिए भगवान विष्णु के एक हाथ में हमें शंख दिखता है, और पश्चंगे उस शंख का नाम पस्तंग था, और मणि का नाम कौस्तुभ मणि रखा गया था। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु के छाती का आदर्श है, वो उसे अपनी छाती पर सजा के रखते हैं। और उसी कौस्तुभ मणि को भगवान के मुकुट पर भी सजाने का नाम दिया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो मणि एक अलग मणि है, वो कौस्तुभ मणि नहीं है। कौस्तुभ मणि आज भी भगवान विष्णु के छाती पर लगी है। जो वो मणि ऊपर लगी है वो कौस्तुभ मणि ऐसी बनाई गई है, लेकिन वो असली कौस्तुभ मणि है नहीं। तो यहाँ पे इस मणि का भी वर्णन पूरा क्लियर होता है। अब आगे बात करते हैं मंदिर के प्रसाद पे। देखो दोस्तों, मैं जब तिरुपति बालाजी मंदिर में गया था, तो हम 4 लोग थे, मेरे माता पिता, मैं और मेरी बहन। तो धोती पहने मेरे और मेरे फादर, हम लोग गए अंदर, मतलब लड्डू लेने। अलग अलग काउंटर्स बने हुए थे लड्डू उसके लिए, मतलब वहाँ का मेन प्रसाद बेसिकली लड्डू होता है। तो प्रॉपर मतलब एक कार्ड भी दिया गया था वहाँ सामने कि मतलब 10 रुपये का इतना बड़ा लड्डू होगा, 20 का इतना बड़ा होगा, 50 का इतना बिग होगा, 100 के भी था, 200 के भी इतने बिग बिग लड्डूस थे। तो लोग मतलब वहाँ पे बड़ी बड़ी पॉलीथिन पॉली बैग्स में लेके जा रहे थे उन लड्डूस को। और क्या होता था कि मतलब काफ़ी चूरे से वो लड्डू बनाया जाता था। तो पॉली बैग में ले जाने के बाद हम लोगों ने नोटिस किया जो लड्डू थे वो मतलब वो टूट गए थे कई सारे। तो
उससे मतलब कई सारे लोगों ने क्या कि छोटे छोटे खूब सारे लड्डू बना लिए, बहुत सारे लोगों में बांट लिए। तो वो लड्डू क्या था, ऐसा माना जाता कि वो प्योर देसी घी से एकदम बनते हैं लड्डू। लेकिन 1.5 साल पहले एक खबर निकली थी कि मतलब वो देसी घी प्योर नहीं था, वो मतलब ऐसे ही चर्बी को गला के निकाला जाता था। लेकिन अब इस साल से क्या हुआ है कि जो धन निकलता है, मतलब तिरुपति बालाजी मंदिर में जो धन आता है, जो चढ़ावा होता है, उस चढ़ावे का 10% निकाल करके शुद्ध देसी घी से उस प्रसाद को बनाया जाता है और सींचा जाता है पूरे एक एक अच्छी चीज़ों से। उसको एक एक न्यूट्रिशस चीज़ें डाली जाती हैं, बहुत सारा ड्राई फ्रूट डलता है और भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं। और जो तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद बनता है, उस प्रसाद की सामग्री किसी अलग जगह से आती है, और वो अलग जगह क्या है वो तो हम लोगों को भी नहीं पता है। और वो सामग्री कभी ख़त्म नहीं होती, बस इतना पता है मुझे। वो 24/7 वो चीज़ें सब बनती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं। और अगर बात करें मंदिर के अंदर के एक्सपीरियंस की, तो जब मैं अंदर गया मंदिर में, तो मतलब मुझे आसपास कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अगर एक शांत मन से भगवान की तरफ अगर हम देखें, तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी मुझे किसी इंसान की, मुझे सिर्फ भगवान दिख रहे थे। एक अलग एनर्जी फील हो रही थी। और जो अंदर मतलब जैसे ही मैंने पैर रखा, जैसे बाहर बहुत बहुत सर्दी थी, तो अंदर मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ प्रॉपरली बॉडी का भी, और अलग एनर्जी, एक अलग सी मतलब ऊर्जा फील हो रही थी अपने अंदर, जो कि लग रहा था कि यार कोई पॉजिटिव एनर्जी पास में है जो मुझे सुन रही है। जैसा कि पंडित के जो वहाँ पे पुजारी हैं, वो कहते हैं कि अगर मूर्ति में कान लगाएं तो समुद्र की आवाज़ सुनाई देती है, जो क्षीर सागर है उसकी लहरों की आवाज़ सुनाई देती है। और भगवान के शरीर से पसीना निकलता रहता है, तो वहाँ पे प्रॉपर फैंस लगे हुए हैं और ताकि वो पसीना ना निकले, बहुत मतलब। और जो दीपक 1000 साल से जल रहा है, उसकी मिस्ट्री तो बिल्कुल अनसॉल्व्ड है। और और भी बहुत सारी कहानी तिरुपति मंदिर के बारे में। और अगली बात आती है, मतलब यहाँ भगवान को लोग कर्ज में डूबा हुआ कहते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाया जाता है, मतलब करोड़ों अरबों रुपया, टन भर के सोना। तो ये इसीलिए चढ़ाया जाता है कि जो लोग मन्नत मांगते हैं वो तो चढ़ावा चढ़ाते हैं, साथ में 50% चढ़ावा और चढ़ाते हैं, ताकि भगवान का कर्ज कम होता रहे। जो भगवान को लोग कर्ज में डूबा हुआ कहते हैं, तो ये भगवान का जो कर्ज है, जनता, समाज और हमारा हिंदू धर्म के जो जितने भी लोग हैं, वो चाहते हैं कि भगवान का कर्ज जल्द से जल्द उतरे। तो इसलिए वो बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाते हैं। अरे कुछ लोग तो यार मतलब इतना ज़्यादा उनको अमाउंट देना, उनको मतलब लगता है कि बढ़िया अच्छी बात है, और ज़्यादा अमाउंट देना चाहिए। एक हमारे मुकेश अंबानी जी ने भी दिया था यहाँ पे चढ़ावा, 25 से 30 टन सोना दिया था, और 2000 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाया था यहाँ पे उन्होंने, 2018 के लगभग। और यहाँ पे हर चीज़ सोने की बनी है। भगवान के ऊपर का पूरा छत्र जो बना है वो भी सोने का है, जो पिलर्स बने हैं वो भी सोने के हैं, शेषनाग की बड़ी सी मूर्ति है वो भी सोने की है, तराजू तक जिसमें तोला जाता है सोना वो भी सोने का बना है। बहुत ही गोल्ड है, मतलब गोल्ड ही गोल्ड है। और ये भारत का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मंदिर है, इससे ज़्यादा रिचेस्ट मंदिर भारत का कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध दरबार भी यही है। और अगर इसकी हिस्ट्री पे बात करें, तो सारी हिस्ट्री मैंने आपकी इसकी डिफ़ाइन कर दी है। और अगर आपकी कोई राय हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।